सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सरिता धामी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोनू ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और नाश्ता वगैरह भी हमारा हो चुका है और धूप भी ना काफ़ी मस्त वाली खिली हुई है। तो घर का सारा काम करने के बाद अब मेरी बारी है जंगल को जाने की और जंगल जाके ना मैंने बकरी भी चरा के लाने हैं, साथ में घास भी काट के लेके आना है। तो जंगल की ओर चलते हैं और उससे पहले मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। मौसम भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और अब चलते हैं बकरियों को चराने के लिए और साथ में घास भी काट के लेके आते हैं और देखते हैं आगे फिर उसके बाद और क्या क्या काम होगा और वहाँ हमारे साथ क्या क्या होता है। और अपनी बकरियों को भी दिखाऊंगी आज, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग में अपनी बकरियों को नहीं दिखा रखा, तो अब दिखाऊंगी। अब तो वैसे 2-3 बकरियाँ कम भी हो गई हैं, तो अभी जितने भी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे तो मेरे मस्त से प्यारे से फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। जंगल में भी मैं आ चुकी हूँ बकरियों को लेके और बकरियाँ मेरी चल रही हैं वो सामने पे। और जो आगे उधर से काटना है मुझे घास, क्योंकि ये तो गज्जे वाला मांगा था, इसमें गज्जों काट दिया है। छोटी छोटी घास हुई है, इसमें बकरियाँ चल रही हैं और उधर ना जब धूप आ जाएगी उसके बाद काटूंगी घास। तो थोड़ी देर मैं भी धूप सेक लेती हूँ, क्योंकि ना अब ठंडे दिनों आ गए हैं तो ना जब धूप को देखो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर धूप सेकती हूँ, उसके बाद फिर अभी तो 9 बज गया है शायद, अब 10 बजेगा जब, उसके बाद फिर आएगी धूप और उसके बाद ही काटूंगी मैं घास। दिन के 12 बज चुके हैं और बकरी चराने के बाद घर पे आ चुकी हूँ मैं और घास भी मैं काट के ले आई हूँ। और उसके बाद मम्मी ने चाय बना रखी थी, चाय पी ली। उसके बाद मैंने लगाया गाय को हाथ, और गाय को हाथ लगाने के बाद मम्मी बना रहे हैं अब खाना। और नहाना धोना तो मेरा आज सुबह हो गया था 5 बजे, और अब कुछ काम बचा नहीं है मेरा जब तक खाना नहीं बनेगा। और यहाँ पे को मैंने बनाए थे अपने हाथ से ये वाले फूल टिश्यू पेपर से, लेकिन अब एक गमला ख़राब हो गया था, इसको मैंने फेंक दिया बाहर दिवाली में। और उसके बाद अब दूसरे फूल बना रखे हैं। और ये फूल कैसे बनाए जाते हैं अगर आप लोगों को भी सीखना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उस पर भी मैं एक वीडियो बना लूँगी। और अब चलते हैं ऊपर पे, क्योंकि ऊपर पे प्याज का बेना लगा रखा था और यहाँ पे को पहले खाली पत्थर ही पत्थर थे, उसके ऊपर ना मैंने मिट्टी भर के यहाँ पे भी एक क्यारी बना दी फूल लगाने वाली। और एक काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे को खिला हुआ भी है फूल। और अब चलते हैं ऊपर। आज बंदर आया था खेत में, प्याज खा के तो नहीं चला गया। वैसे तो अपना पहाड़ी जुगाड़ कर ही रखा है, यहाँ पे को बना रखा है, धोती लगा के बना रखा है, बंदर इसके अंदर नहीं जाएगा करके। लेकिन फिर भी ना बंदर आ रहा है बार बार। इसमें तो नहीं खा गया, इसमें खा के गया है। बक्से में भी बो रखा था, इसमें खा के चला गया ये। ऐसे पौधे मम्मी ने उसमें फिर रोप दिए हैं। और यहाँ पे कोई ये हो रखा प्याज का बेना, इसको अब शायद 4-5 दिन बाद लगाएंगे जब मिस्टर जी को टाइम होगा। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितने बड़े पौधे हुए हैं। तो ये रहा प्याज का जो हमारा बिन्ना बोलते हैं इसको। और बंदर ना ऐसे बना के चला गया, इनको तोड़ ताड़ के ये पूरे खा के चला गया। ऐसे जड़ी जड़ बचा दिए पूरे, ये ऐसे यहाँ पे पूरे जड़ी जड़ बना दी इसकी, ये ऐसे खा के। और दूसरा तो यहाँ पे वो ये बना रखा है। और ये रहा प्याज का बिन्ना हमारा। हमारे गांव में ना पलायन का एक कारण ये भी है, कुछ लोग तो बच्चों को पढ़ाने की वजह से पलायन कर रखा है किसी ने, क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। आजकल तो लगभग वैसे पहुंच ही चुकी है रोड। और
खैर हमारे घर में तो अभी पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब पहुंची गई है रोड। और पहले तो 9-10 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता था, लेकिन आजकल रोड पहुंच चुकी है वैसे। लेकिन स्कूल की सुविधा नहीं है, और दूसरा कारण है खेतों में अनाज कुछ भी नहीं होता है। पहले लोग मक्के की खेती करते थे, अभी में हाल की बात है 3-4 साल पहले तक हम लोग भी खुद यहाँ मक्के की खेती करते थे। लेकिन बंदर ना कुछ भी नहीं रखते हैं, और अभी सब्जी के लिए भी ऐसा जुगाड़ बना रखा है, और 1 मिनट भी मतलब घर के आसपास छोड़ने जैसा नहीं होता है। बंदर लगातार आते रहते हैं, और फल फ्रूट वगैरह कुछ नहीं रखते हैं। दूसरा पलायन का कारण ये भी है हमारे यहाँ। दिन के 1 बज चुके हैं और अब हम लोग खाना खा लेते हैं। मम्मी को तो सर्दी जुकाम हो रखा है, तो मम्मी ने ना अपने लिए रोटियां बना रखी है और मेरे लिए ना चावल बना रहे हैं। तो फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर मम्मी का भी खाना ठंडा हो जाएगा। और मिस्टर जी भी आज घर में नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। तो फटाफट दोनों खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। मेरी माया सची सुआ, तेरी माया ले साची, तेरी मेरी माया माँ भागी, कै की माया बाकी। खाना वाना भी हम लोगों ने खा दिया है, और खाने के बाद ना बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं। अब चलती हूँ ऊपर। मशीन रखी हुई है बाहर पे, तो चौमास के दिनों में ना पता नहीं इसमें सिलाप आ गया था, क्या हो गया था, थोड़ा सा टाइट हो गई थी चलाने में, तो बाहर पे रखी हुई है। और खिड़की दरवाजों में तो पर्दे लगा रखे हैं मैंने, लेकिन छोटी सी जो अलमारी है ना, उन 2 अलमारियों में पर्दे नहीं थे, तो उन पर्दों को, पर्दे नहीं है मतलब दुपट्टा है मेरे पास एक, मैंने सोचा है उसको काट के यहाँ पे रखा हुआ है, इसको काट के इसके बना दूँ करके पर्दे। तो अब इसके पर्दे बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे लगते हैं। अच्छे लगेंगे तो लगाऊंगी, नहीं लगेंगे तो कोई बात नहीं। तो इसके पर्दे सिल लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। पर्दे वगैरह भी मैंने सिल लिए हैं, और पर्दे सिलने के बाद ना नापने के लिए गई तो एक गड़बड़ हो गई है। मैंने बिना नापे पर्दे काट के सिल दिए थे, मतलब एक दुपट्टे के 2 बना के। लेकिन अब अलमारी हो गई है बड़ी और पर्दे हो गए हैं छोटे। तो खिड़की दरवाजे में तो आप लोग देखते हो लगे हुए हैं पर्दे, लेकिन जो ये वाली अलमारी है ना, तो ये बेकार टाइप की लग रही थी। मैंने सोचा इसके लिए पर्दा बनाती हूँ करके, और इसके इतने छोटे साइज़ के पर्दे मिलते नहीं हैं, फिर इनके लिए अगर पर्दे खरीदो तो इतना वेस्ट क्यों करना पैसे। तब मैं सोच रही थी ऐसे बना देती हूँ करके। तो अब ये हो गए हैं लंबे और पर्दे हो गए हैं छोटे। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं इन पर्दों को ना यहाँ पे लगा दूँ करके। यहाँ पे बंद किया हुआ है ना, तो थोड़े से उसके निशान दिखाई दे रहे हैं सीमेंट के, क्योंकि यहाँ पे पहले दरवाज़ा था, अब दरवाज़ा डाल दिया हमने साइड से, क्योंकि यहाँ से ना धूप अंदर नहीं आ पाती थी, तो थोड़ा सा सिलाब आ जाता था बरसात में, इसलिए दरवाज़ा वहाँ शिफ्ट कर दिया। और अब यहाँ पे को ना थोड़ा सा इस टाइप का दिखता है मतलब। तो अब क्या करूँ, इस पर्दों को कहीं ना कहीं तो यूज करना ही है, तो यहाँ पे लगा देती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको कैसा लगता है। पर्दे बनाने के बाद पर्दे भी मैंने ना यहाँ पे को लगा दिए हैं, तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ऐसे तो उतने खास नहीं लग रहे, लेकिन वैसे ठीक ही लग रहे हैं मतलब। तो मैं आप लोगों को भी एक बार दिखाती हूँ। तो काम भी मेरा अब सारा ख़त्म हो चुका है, और अपना धूप भी जाने वाली है, तो 5-10 मिनट और रहेगी धूप, तो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। और पर्दे वर्दे लगा लिया है मैंने, उसके बाद नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद अब मेरा काम रह गया है अपने बालों को बनाना और अपने मुँह का मेकअप करना। वैसे ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मुँह में फेयर एंड लवली और सिंदूर बिंदी और कभी कभी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और सबसे गंदा काम लगता है मुझे अपने बाल बनाना। कभी कभी तो ऐसा रहता है ना, नहा के बनाती नहीं मैं बाल, 2-3 दिन तक ऐसे ही रह जाते मेरे बाल।
तो आज टाइम है तो बना लेती हूँ। और पित्त भी आती है मेरे को अपने बाल बनाने में। तो चलती हूँ, बाकी मुँह का मेकअप तो कुछ नहीं करती, बाल बना लेती हूँ और उसके बाद धूप चली जाएगी। फिर थोड़ी देर तब तक धूप में भी बैठ जाते हैं, फिर धूप चली जाएगी तो फिर और काम रहेगा सब्जी वब्जी में पानी वानी डालना और थोड़ा सा घास फिर सुबह के लिए काट के लेके आऊँगी। शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे आजकल काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। तो मैंने अपने ना गोट का काम कर लिया है। गाय बच्चों को जो न्यार वगैरह डालना होता है ना, घास, तो वो डाल दिया है। और मम्मी ना भी सब्जी चढ़ा के पाठ पूजा के लिए अंदर गए हुए हैं। और शाम की चाय हमारी अभी हुई नहीं है क्योंकि मिस्टर जी भी अभी घर नहीं आए हुए हैं। मिस्टर जी आएंगे तो साथ में मिलके फिर सब लोग चाय पियेंगे। और दिन भर में जैसा भी था मेरा छोटा मोटा काम मैंने आप लोगों को दिखाया। तो इस वीडियो को भी अब इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सोनू आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।